महिलाओं के शौकीन फर्जी आईएएस संतोष वर्मा के गले में तलवार अब लटकने लगी है, क्योंकि यह पूरा मामला अब हाई कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने आज से 4 वर्ष पहले महिलाओं से शारीरिक शोषण के संबंध में जिस केस में उन्हें बरी किया गया था और जिस केस के सहारे वो आईएएस का प्रमोशन पाए थे, उस केस की फाइल फिर से खोलने का आदेश दे दिया है। पुलिस को खुली छूट मिल गई है। हाई कोर्ट की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है। पुलिस उस फाइल को खोलकर और उस केस के सिलसिले में जज साहब के पीछे भी पड़ गई है। उन जज साहब के पीछे जिन जज साहब का फर्जी साइन बनाकर आईएएस संतोष वर्मा ने सामान्य प्रशासन विभाग में उस आदेश को लगाकर और उन्हें आईएएस का प्रमोशन मिला था। कैसे पुलिस अब पीछे पड़ गई है, कैसे इनकी मुश्किल बढ़ गई है, कैसे ये महिलाओं के शौकीन थे और कैसे अब इनका बुरा वक्त शुरू हो गया है। दरअसल फर्जी आईएएस संतोष वर्मा जो महिलाओं के शौकीन थे, वो अब अपने बेटे के लिए ब्राह्मण बहू की तलाश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व में रहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुले मंच से कह दिया है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार कार्यवाही करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो हमारे सनातन के लोग जो कुछ कहेंगे वो किया जाएगा। यानी मध्य प्रदेश सरकार को भी खुली चुनौती दे दी गई है। सबसे पहले हम आपको ये कैसे महिलाओं के शौकीन थे ये हम बताते हैं। नौकरानी, एलआईसी एजेंट और 2 युवतियों से आईएएस ने रचाई शादी। 4 में से किसी को नहीं बनाया पत्नी। महिलाओं के शौकीन है, महिला रखने के शौकीन है, महिलाओं से संबंध बनाने के शौकीन है, लेकिन जीवन या फिर उनका जीवन यापन अपने साथ बिताने का इन्हें शौक नहीं है। उनका जीवन बर्बाद करने का शौक इन्हें है। कैसे नवभारत टाइम की इस खबर में बकायदा नौकरानी से भी रहे संबंध टाइटल की एक खबर लिखी है, जिसमें लिखा है आईएएस संतोष वर्मा पर आरोप लगे थे, उनकी नौकरानी से भी संबंध रहे। रीवा में जब यह सांख्यिकी अधिकारी थे तब नौकरानी को ही प्रेमजाल में फंसा लिया, उससे दिखावे के लिए सीक्रेट तरीके से शादी किया और संबंध बनाए। बाद में पत्नी मानने से इनकार कर दिया। कथित तौर पर कहा जाता है कि डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद फिर उससे शादी रचा ली थी। पहला केस ये है। दूसरी खबर है एलआईसी एजेंट से भी चला चक्कर। यही नहीं, धार में तैनात के दौरान संतोष वर्मा का चक्कर एक एलआईसी एजेंट के साथ भी चला। वर्मा ने उससे भी शादी कर ली। कुछ दिनों तक दोनों साथ रहे। इसके बाद वर्मा उसके साथ असहज होने लगे। पीड़ित युवती ने इंदौर जाकर लासुड़िया थाने में संतोष वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दूसरा केस ये हो गया। तीसरा है, इसके बाद संतोष वर्मा हरदा में तैनात रहे। वहां भी तैनाती के दौरान उनकी प्रेम कहानी सामने आई। युवती के प्रेम में पागल वर्मा के बारे में कहा जाता है कि वह उस पर लाखों रुपए लुटाए। जब अपनाने की बात आई तो वह मुकर गए। इसके बाद युवती ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। ये है आईएएस संतोष वर्मा जो महिलाओं के बेहद शौकीन हैं, महिलाओं की आबरू लूटने के बेहद शौकीन हैं, लेकिन अब अपने बेटे के लिए ब्राह्मण बहू की तलाश कर रहे हैं। अब हम आपको उस केस पर ले चलते हैं जिसमें लिखा है आईएएस संतोष वर्मा की बड़ी मुश्किल, कोर्ट पहुंचा विवादित टिप्पणी का मामला। दरअसल संतोष वर्मा जो आईएएस है, उनको राहत देने वाले जज अब हाई कोर्ट के निशाने पर आ गए हैं। एसआईटी ने तैयार किए 50 सवालों की एक लिस्ट जो उन जज साहब से करनी है जिन जज साहब ने इन आईएएस महोदय को क्लीन चिट दी थी, जिनके फर्जी सिग्नेचर कर और आईएएस संतोष वर्मा ने बकायदा अपने उन आरोपों से बरी हो गए और बकायदा ये अपने प्रमोशन भी पा लिए। दरअसल संतोष वर्मा की 4 साल पुरानी एक कहानी है जहां एलआईसी एजेंट महिला के साथ इनके प्रेम संबंध थे। प्रेम संबंध के बाद बकायदा शादी करने का झांसा दिया, शादी भी किया। महिला ने इनके नाम के पति के नाम से बकायदा दस्तावेज तैयार कर लिए और फिर उसके बाद ये मुकर गए। ये शादी करने से मुकर गए, उसके साथ जिंदगी बिताने से मुकर गए। उस महिला ने बकायदा
थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, दोनों का केस इंदौर हाई कोर्ट पहुंचा, जिला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां के जज साहब विजेंद्र सिंह रावत होते हैं, उनके काउंटर में यह पूरा केस पहुंचता है, जहां बकायदा यह फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर आईएएस संतोष वर्मा बकायदा मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग में लगाते हैं और फिर ये प्रमोशन पा जाते हैं और उसी आदेश के तहत इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यह मामला खुलने के बाद इंदौर जिला हाई कोर्ट के जो जज साहब विजेंद्र सिंह रावत रहे, वो स्वयं थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ। जब पूरा मामला हाई कोर्ट की चौखट में पहुंचता है, बकायदा इसकी जांच होती है। जांच के बाद मामला खुलने के बाद विजेंद्र सिंह रावत जो जज साहब हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है, पूरा मामला अधर में लटक जाता है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जज साहब की सीडीआर निकाली गई, जिस तरह से जज साहब ने कोर्ट जिला के जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उससे इस पूरे डाटा को डिलीट करवाया, बाकायदा फॉरेंसिक टीम के पास भेजकर उस हार्ड डिस्क को, उस पूरे मामले को रिकवर किया गया और रिकवर करने के बाद यह पता चला कि जज साहब ने दो आदेश बनाए थे। एक आदेश था जो दोनों के बीच समझौता था और दूसरा आदेश था जो उन्हें बाइज्जत बरी करने का आदेश था। इसके बावजूद भी उस वक्त जब यह केस चल रहा था, तब जज साहब विजेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि हम छुट्टी में हैं, लेकिन उनके मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस की टीम को यह पता चला कि जज साहब कहीं छुट्टी पर नहीं थे, मोबाइल लोकेशन से वो अपने मजिस्ट्रेट में ही थे। इस पूरे मामले को लेकर वो संदिग्ध के घेरे में आ गए और अब इस केस को लेकर लगातार 4 साल से इंदौर की पुलिस ने बकायदा हाई कोर्ट के चौखट पे परमिशन के लिए बकायदा इंतजार कर रही थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने बकायदा परमिशन दे दिया है। इस तरह से आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक खबर दिख रही है जिसमें हाई कोर्ट ने हरी झंडी मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस। मामला हाई कोर्ट में लंबित था और पुलिस 4 साल से कार्रवाई की अनुमति का इंतजार कर रही थी। एसीपी विनोद दीक्षित ने पुष्टि की है कि हाई कोर्ट ने पुलिस के प्रतिवेदन पर आगे विधि अनुसार कार्यवाही की अनुमति दे दी है। अनुमति मिलते ही एसआईटी तेज हो गई है और न्यायाधीश से पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है। और बकायदा एक और इसकी छोटी सी क्लिप है जिसमें लिखा है, हाई कोर्ट की अनुमति के बाद अब पुलिस न्यायाधीश को नोटिस भेजकर बुलाने की तैयारी में है। इससे पहले भी वर्मा को इसी तरह बुलाकर गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा था कि जल्द ही दोनों का आमना सामना कर पूछताछ की जाएगी। बकायदा ये पूरी खबर है। जिस तरह से आईएएस संतोष वर्मा फर्जी तरीके से आईएएस की पदोन्नति लिए, जिस तरह से महिला से शारीरिक शोषण पर बकायदा फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिस तरह से जज साहब के फर्जी साइन किए, अब बुरी तरह से फंस गए हैं। अब हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है और बकायदा इस पूरे केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को तैनात कर दिया है। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से महिलाओं के प्रेमी, महिलाओं के शौकीन फर्जी आईएएस संतोष वर्मा अपने बेटे के लिए ब्राह्मण बहू तलाश रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से जिस तलाश में निकले थे वो तलाश पूरी होगी कि नहीं, लेकिन अब उनका घर जेल होगा, ये बात धीरे धीरे कर अपने मंद कदमों से आगे बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।